दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं द इनसाइट। आज हम लोग बात करेंगे जॉन ग्रे द्वारा लिखित मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वेनस किताब के अध्याय नंबर 11 के बारे में। अध्याय का शीर्षक है जब आप परेशान हो तो प्रेम पत्र लिखें। कभी कभी रिश्तों में ऐसा वक्त आता है जब दिल में बहुत कुछ होता है, कहने को हजारों बातें होती है पर जुबान साथ नहीं देती। गुस्सा, दर्द, शिकायतें शब्द अंदर ही अंदर उफान मारती है और ऐसे समय में एक साधारण सा प्रेम पत्र रिश्ते को टूटने से बचा सकता है, क्योंकि जब बोलना मुश्किल हो जाए तब लिखना सबसे सच्चा रास्ता होता है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक प्रेम पत्र आपके दिल की उलझनों को सुलझा सकता है और कैसे ये अपनी भावनाओं को एक नई आवाज़ दे सकता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, दुखी हो या अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा हो, बहुत ज़्यादा भावनात्मक दबाव महसूस करता हो, तब बात करना मुश्किल हो जाता है। अक्सर इस समय वो या तो चुप हो जाता है या फिर बहुत तीखी बात कर देता है। इस तरह की स्थिति में संवाद टूट जाता है और रिश्ता और भी कमज़ोर होने लगता है। ऐसा समय में जॉन ग्रे सलाह देते हैं कि अपने दिल की बात सीधे बोलने की बजाय प्रेम पत्र या लव लेटर लिखना ज़्यादा असरदार होता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो सकती है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम अपने शब्द सोच समझकर चुनते हैं। ये पत्र केवल रोमांटिक नहीं होता, ये एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम अपने मन की गहरी भावनाएं जैसी गुस्सा, दुख, डर, पछतावा और अंत में प्यार को साफ साफ लिख सकते हैं। इस अध्याय में प्रेम पत्र कैसे लिखें इसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। प्रेम पत्र लिखने का 5 चरण होते हैं। पत्र में गुस्सा, दुख, डर, पछतावा और अंत में प्यार, ये सभी 5 चरण और भावनाओं को साफ साफ पूरी तरीके से लिखिए, भूलिए मत। पहला चरण, गुस्से की भावना। सबसे पहले ये लिखें कि आप किस बात से गुस्सा है। एक उदाहरण, मैं इस बात से नाराज हूँ कि। उसके बाद आप अपना पूरी भावना को लिखिए। ये भाव आपके भीतर के तनाव को निकालने में मदद करता है। दूसरी चरण, दुख की भावना। पहला चरण लिखने के बाद फिर बताएं कि किस बात ने आपको आहत किया, जैसे कि मुझे इस बात से दुख हुआ कि। उसके बाद आप अपना भावनाओं को लिखिए। इससे आपकी संवेदनशीलता सामने आ जाती है। तीसरी चरण, डर। पहला 2 चरण लिखने के बाद आप डर को शामिल करें। अपने डर या चिंता को शब्द दें, जैसे कि मुझे डर है कि। डर को स्वीकारना आपके साथी को आपका भीतर झांकने का मौका देता है। चौथा चरण, पछतावा या माफ़ी। अगर कुछ गलत किया हो तो उसे भी स्वीकारें, जैसे कि मुझे अफसोस है कि। उसके बाद आप अपना भावना को लिखिए। यह हिस्सा रिश्ते को ठीक करने की दिशा में पहला कदम है। 5वां और अंतिम चरण, प्यार। अंत में लिखें कि आप अपने साथी से कितना प्यार करते हैं और उन्हें खोना नहीं चाहते, जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि अंत में जब आप प्यार जताते हैं तो पत्र संतुलन में आ जाता है। प्रेम पत्र लिखते समय ये कल्पना करें कि पार्टनर आपकी बात सुन रहा है। पत्र लिखते वक्त सभी भावनाओं को बराबरी का स्थान और महत्व दें। प्रेम पत्र में अपने पार्टनर का नाम जरूर लिखें और अंत में अपना नाम लिखना ना भूलें। इन 5 चरणों को कई सारे तरीकों से शब्द के जरिए अभिव्यक्त किया जा सकता है। लिखने का कई सारे उदाहरण किताब में दिए गए हैं। आप किताब को पढ़ के अपना हालात के अनुसार इसे इस्तेमाल करें। लेखक द्वारा इस 5 चरणों को शामिल करते हुए एक सैंपल पत्र इस अध्याय में दिए गए हैं। इसे हमारा पत्र लिखने में मदद होगा। मुश्किल वक्त में पत्र लिखने से भावनाओं का बोझ हल्का होता है, रिश्ता टूटने के बजाय और मजबूत हो सकता है और सामने वालों को आपकी सच्ची भावना समझ आती है। लेखक इस अध्याय में हमें आगाह करते हैं कि पत्र के जवाब में जवाबी पत्र पार्टनर को जरूर लिखने चाहिए। जवाबी पत्रों से पार्टनर का उम्मीद का पता लगता है और यह संबंध को प्रगाढ़ भी बनाता है। कभी कभी महिला सोचती है कि जवाबी पत्र लिखने का क्या जरूरत। पुरुष अगर उसे दिल से चाहते हैं तो उसकी दिल की बात को अपने आप ही समझ जाना चाहिए, लेकिन महिलाओं को ये याद रखना चाहिए कि पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से।
महिलाओं का दिल की बात पुरुष को खुलकर नहीं बताने से पुरुष उसे समझ नहीं पाते। ये पुरुष का गलती नहीं है। जवाबी पत्र देने से पुरुष सब कुछ समझ जाएगा और उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगेगा। इस पत्र का उद्देश्य था भावनाओं की भीतर की उलझन को स्पष्ट करना, नकारात्मक भावों को रचनात्मक ढंग से निकालना, अपने साथी को बिना आरोप लगाए सच्चाई बताना, रिश्ते में फिर से समझदारी और जुड़ाव लाना। प्रेम पत्र एक अंतरंग दस्तावेज है, इसे सम्मान करें, हंसी ना उड़ाए। इन बातों के लिए अपने पार्टनर को बाद में ताने मत दे। सच्चे दिल से पार्टनर की भावनाओं को समझने का कोशिश करें और वैवाहिक जीवन को सुंदर और सुखमय बनाएं। तो अगली बार जब दिल भरा हो पर शब्द ना मिले, जब बातों से बात न बने, तब कलम उठाइए और अपने दिल की सच्ची भावनाएं कागज पर उतार दीजिए। क्योंकि एक प्रेम पत्र सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होता, वो रिश्तों में विश्वास, समझ और प्यार की पुल भी बनाता है। लिखिए, महसूस कराइए और अपने रिश्ते को एक नया मोड़ दीजिए। क्योंकि प्यार सिर्फ कहा नहीं जाता, महसूस भी कराया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि इस विषय पर आपकी राय क्या है। ऐसे ही किताबों की बातें और अध्यायों की गहराई को समझने के लिए चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।